हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं प्योर मैटर पे। अभी तक हमने अपने मैटर अपने सराउंडिंग में देखा, फिर हमने जाना कि क्या जो सराउंडिंग में सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो प्योर है भी कि नहीं है। अभी तक जितना हमने किया था वो सारे के सारे मिक्सचर निकल के आए थे। तो आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में प्योर मैटर कौन से होते हैं। आपने चिल्ड्रन 8th क्लास में मैटर की 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स कौन से थे? यस, मैं आपको दिखाऊंगी। इस मेटल का नाम बताइए। इट इज ए सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। घर में कॉपर के, आपने कॉपर का लोटा देखा हुआ होगा, तो वो कॉपर मेटल है। अब मैं ये दो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इनमें क्या खासियत है? एक तो इनकी स्पेसिफिक साइन होती है, राइट, अपनी पर्टिकुलर साइन होती है। एंड अगर हम इसको कहीं स्ट्राइक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी ये सोनोरस होती हैं। अगर हमर से इसको हम हिट करें देन दे कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, मींस ये मेलिएबल होती हैं। अगर हम इसको वार्म करते हैं तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं होती, मींस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम इसमें से करंट पास करवाते हैं तो इनमें करंट बहुत इजीली पास हो जाता है। अब इन दोनों में देखें तो जो बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। गोल्ड में से जल्दी करंट नहीं जाएगा, बट जो हमारे घरों में वायरिंग है उसके अंदर किसके वायर है? आपने खोल के देखा होगा, कॉपर वायर प्रेजेंट होते हैं। तो आपने क्या देखा कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट के भी गर्म करते हैं तो गर्म हो जाते हैं, यानी हीट के भी अच्छे कंडक्टर हैं। These all are, and generally जो metals होती है चिल्ड्रन, they are solid at room temperature. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में तो आप जान चुके हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। और कुछ मेटल ऐसी हैं जो बिल्कुल वैक्स जैसी सॉफ्ट होती है। दे आर सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, 3 होती हैं। तो प्योर फॉर्म आपने क्या देखी कि 3 जो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है ये मेन 2 होती हैं चिल्ड्रन, एलिमेंट एंड कंपाउंड। चलिए मैं बताती हूँ आपको। प्योर फॉर्म में 2 चीजें आएंगी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट को फिर फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड इज मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल के भी हमने बात की है। क्या है ये? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेलिएबल, सोनोरस एंड हैविंग ए स्पेसिफिक साइन। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल which you have studied in your previous class, right? And what about non-metals? Non-metals exist in 3 state of matter at room temperature. सॉलिड में हम किस किस का एग्जांपल लेते हैं? ये देखिए, मैच बॉक्स के बाहर जो ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द रेड फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल है। इस पेंसिल के अंदर जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रेफाइट, इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। इस रिंग के अंदर आपको जो ये व्हाइट दिख रहा है, दिस इज द डायमंड, इट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। तो ये डायमंड एंड ये ग्रेफाइट, ये दोनों किसकी फॉर्म है? बोथ आर द कार्बन की फॉर्म। कार्बन कैसे बनता है? अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो वो कार्बन बना लेता, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ये दोनों ही कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो नॉन मेटल आपने क्या क्या देखी यहाँ पे? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस एंड डायमंड, तीनों नॉन मेटल। क्लियर हो गई? अब जो आपके और मेरे बीच में एयर प्रेजेंट है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में आप बहुत बार जान चुके हैं। जो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है एयर का, दैट इज द नाइट्रोजन, दैट इज गैस। नाइट्रोजन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। ऑक्सीजन जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी एयर का, और इसका जो रेशियो है ये भी नाइट्रोजन के बाद इसी का ही है, दैट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। तो 2 नॉन मेटल आपने देखी कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रही है, किसमें? गैसेस स्टेट में। बाकी आपने जो 3 देखी ये सॉलिड स्टेट में थी। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन होती है चिल्ड्रन, जो कि रूम, और वो मेरे पास अभी है नहीं, दैट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। ये चीजें आप 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं।
में आपके आगे एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल कंसेप्ट क्लियर हो गया, नॉन मेटल क्लियर हो गया। मेटेलॉइड वो हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है तो कुछ नॉन मेटल्स की होती है, यानी कि दोनों की तरफ ये बिहेव करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। दे आर ऑल्सो प्योर। अब मेटल्स के एग्जाम्पल बताइए जो आपने 8th में किए हैं। यस, हाँ, सोडियम आ गया, सोडियम। अभी आपने क्या देखा, सिल्वर, गोल्ड। अपने घर में देखिए आयरन, कॉपर, एंड एक और मेरे पास यहाँ पे ये रिबन है, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। इसकी फ्लेम भी मैंने बंद करके आपको दिखाई हुई थी, तो दिस इज ऑल्सो ए मेटल। मेटल ये क्लियर हो गया आपको, 3-4 मेटल मैंने अभी बता दिए। और घर में आपने देखनी है कि और कौन कौन सी मेटल है। नॉन मेटल, नॉन मेटल में अभी आपने क्या देखा, कार्बन, कार्बन। ये जो पेपर बना हुआ है चिल्ड्रन, पेपर है, इसका भी बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या होएगा, कार्बन। इसको बंद करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर की एस में, तो कार्बन हो गया। अभी मैच बॉक्स के बाहर आपने क्या देखा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ये दोनों सॉलिड स्टेट पे ले लिया। कार्बन के ही दो प्योरेस्ट फॉर्म आपने क्या क्या देखी, ग्रेफाइट एंड डायमंड, राइट। तो गैसेस स्टेट में आपने क्या बताया मैंने अभी आपको, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सारे जो चीजें हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म है। क्यों कहेंगे इनको प्योर, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड इन पार्टिकल्स का नाम क्या है चिल्ड्रन, एटम। एटम के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी बस सिर्फ आप ये देखो, अभी तक 2-3 बच्चों के क्वेश्चन क्वेरी भी आई थी कि मैम आखिर में प्योर सब्सटेंस है कौन सा, तो बच्चों प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आ जाइए कंपाउंड पे, एनी डाउट। कंपाउंड, मेरे पास है वाटर। ये वाटर चाहे रेन का हो, चाहे वेल से निकाला हो, या हमारी बॉडी से जो स्वेट निकलता है उसकी फॉर्म में हो, या विंटर्स में आप देखते हो कि मुंह में से आप कहते हो हमें स्मोक निकाल रहे हैं, एक्चुअली निकाल क्या रहे हैं, वाटर वेपर्स। जैसे ही वो कोल्ड रीजन के कांटेक्ट में आते हैं कंडेंस हो जाते हैं, तो चाहे वो वाला हो, या फिर किसी भी रिवर का हो, कहीं से भी वाटर आपने गेन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इनको मिला के दो गैसेस का मिक्सचर से बनता है, उससे तैयार किया हो, हमेशा ये दो ही एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और दोनों एलिमेंट क्या क्या है चिल्ड्रन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैं सिंबल लिख रही हूँ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर बनता है। तो वाटर का फॉर्मूला आपको मैंने छोटी क्लासेस में बताया था, दैट इज H2O। क्या है, H2O। दो वाटर के पार्टिकल हो, दो हाइड्रोजन के पार्टिकल होते हैं इसमें, एक ऑक्सीजन का होता है। ऐसे ही जो हम एक्सहेलेशन में जिस गैस की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देते हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी आगे फर्दर डिवीजन की गई है किस किस में चिल्ड्रन, मैं बता देती हूँ आपको कंपाउंड्स की। ये इधर का शायद आपने नोट कर लिया होगा तो मैं रब कर देती हूँ। कंपाउंड्स में मेन हमारे आते हैं ऑक्साइड्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। ये सारे कंपाउंड है। या फिर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि केमिस्ट्री में आप जितने भी फॉर्मूले करोगे वो सब कंपाउंड है, ये याद रखना आपने। जितने बड़े ये अकेले एलिमेंट्स के नाम लिखोगे, सिंबल लिखोगे, तो वो होंगे आपके एलिमेंट, यानी उसमें कोई दूसरी चीज का मिक्सचर नहीं था। इसको हमने कंपाउंड क्यों बोला, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कहीं जुड़ के कोई एक सिंगल चीज बनाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊंगी चिल्ड्रन कि ये जो वाटर मिल्क बना है किस किस से बना है, ये हाइड्रोजन H2 प्लस O2, दिस गेव H2O। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। अब मैं ये बताऊंगी आपको कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये सेल्फ बर्निंग है। अगर कहीं हमने फायर मतलब चाहे बर्नर ही हमने ऑन किया हुआ है और पास हाइड्रोजन गैस ले आए, तो जिस कंटेनर में है उसमें पूरे में आग लग जाएगी, सेल्फ बर्निंग गैस। और ऑक्सीजन के बिना हम किसी चीज को बर्न नहीं कर सकते, मीन्स इट्स हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस। बट
when they both combine to each other, they form a new substance, a new matter, that is water. And what is the nature of water? It act as a fire extinguisher. जहाँ आग लग गई हो उसको बुझाने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड बनता है उसके अपनी प्रॉपर्टी होती है, कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी वो रिटेन नहीं करता। एक दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए आप, कंपाउंड का मैं आपको दूसरा देती हूँ। सोडियम Na+Cl2, दिस गेव NaCl, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, ये भी कंपाउंड है। मैंने इसमें कॉमन सॉल्ट लिया हुआ है, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंपाउंड। अब ये देखिए, ये मिलकर किससे बना? सोडियम, हाईली एक्टिव एलिमेंट है। इसको हम एयर में ओपन छोड़ेंगे, फटाक से फायर कैच कर लेगा। अगर वाटर में रखते हैं तो वहां पे भी ब्लास्ट कर देता है, वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। और जो इसका होती है, जो इसकी हार्डनेस है वो बिल्कुल वैक्स जैसा सॉफ्ट होता है, मोम जैसा सॉफ्ट होता है, हाईली रिएक्टिव एंड मोम जैसा सॉफ्ट। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या मोम वैक्स को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? नेवर। क्लोरीन गैस पे आइए, क्लोरीन गैस इज ए पॉइजनस गैस। यस चिल्ड्रन, अब इस सॉल्ट के अंदर ये दोनों चीजें, फायर कैच करने वाला एलिमेंट भी है तो दूसरी पॉइजनस गैस भी है। क्या सोच सकते हो हमारा सॉल्ट ऐसा? अगर ये किचन में ना हो तो कोई भी किसी भी टाइप की वेजिटेबल का कोई टेस्ट नहीं होगा। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बहुत बार किया आपने, चलो जी मैं यहाँ पे आपको फिर डिसॉल्व करके दिखा देती हूँ। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ना तो क्लोरीन गैस सॉल्युबल है वाटर में, ना ही सोडियम मेटल है, बट जब ये न्यू कंपाउंड बना लेता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब ये क्या बन गया हमारे पास? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कंपाउंड है जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। आई थिंक अब क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। यस, प्योर मैटर कौन कौन से हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल्स की प्रॉपर्टी आपने कर ली है अच्छे से, वो सोनोरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स and they have high melting boiling point, they are the good conductor of heat and electricity. Whatever, and generally जो metals होते हैं they are solid at room temperature except mercury, that is the liquid. अब mercury कहाँ होता है? आपको मैंने थर्मामीटर में दिखाया था जब हम melting boiling point मेजर कर रहे थे। yes, I have a thermometer। इसके अंदर थर्मामीटर के अंदर जो आपको शाइनी चीज दिखाई देती है, दैट इज द मर्करी एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो मैटर, राइट, पर ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। ओके, फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल देखिए कि रूम टेम्परेचर पे तीनों एग्जिस्ट कर रही है। अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फास्फोरस का। और कार्बन तो है ही है, पेपर को बर्न करके वो भी आ गया है आपके सामने। और प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं? अगर हम इसको, ये है तो ये पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस दे आर ब्रिटल इन नेचर। हम इनको ड्रॉ नहीं कर सकते वायर्स में, ना ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, सिवाय और सिवाय इस ग्रेफाइट के। ये ऐसे नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी और कोई नॉन मेटल नहीं करती। जैसे आपने देखा कि जो मरकरी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ऐसे ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज क्या आ गई है नॉन मेटल्स की। फिर जो मेटेलॉइड है ये दोनों की प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द कंपाउंड्स। कंपाउंड जनरली आपके जो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में वो 4 टाइप्स के होते हैं, या तो ऑक्साइड्स होंगे, या एसिड्स होंगे, या बेसिस होंगे, या सॉल्ट होंगे। एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में आपने 7th क्लास में स्टडी की थी। जो जिनका टेस्ट श्योर होता है वो एसिड्स होते हैं, जिनका बीटर होता है वो बेसिस होते हैं, और जिनका सॉल्टी होता है वो सॉल्ट होते हैं, राइट। ये मेरे हाथ में कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट। तो जिनके फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड होते हैं। अब आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब मैंने इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया था तो ये बन गया है मिक्सचर। अब बताइए कि क्या इस वाटर का टेस्ट स्वीट होगा? नो,
क्या होएगा, सॉल्टी। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। तो यहाँ पे वाटर अपनी प्रेजेंस भी दिखा रहा है, तो जो सॉल्ट है वो टेस्ट से हम पता कर लेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या है? जितने अभी तक हमने सेपरेटिंग मेथड किए थे वो सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए किए थे। तो यानी कि मिक्सचर्स को फिजिकल सेपरेटिंग मेथड से उनके कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने कौन सा बेस्ट बताया था? मैंने इवेपोरेशन में बताया, लेकिन लास्ट में बताया था दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the best separating method for to separate the salt from the water, right? और कितने सारे हमने सेपरेटिंग मेथड किए हैं, आपने अलग अलग करके सबको देख लेना है। लेकिन चिल्ड्रन अगर हम चाहें कि इस कॉमन सॉल्ट में से सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को सेपरेट करें, तो इन कॉमन सेपरेटिंग मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, यानी कि इसको लिक्विड स्टेट में लाके इसका सॉल्यूशन बना के उसमें से करंट पास करवाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वाटर, जो सिंपल वाटर है, इसको हाइड्रोजन एंड गैस में कन्वर्ट कराने के लिए भी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करानी पड़ती है। तो अब ये हो गया एक मिक्सचर। एक मेरे पास मिक्सचर ये भी है, देखिए तीनों हालांकि इमिक्सिबल है। किसका मिक्सचर है? नीचे बॉटम में आपको सैंड दिख रही है, फिर वाटर है और ऊपर मस्टर्ड ऑयल है, तीनों इमिक्सिबल है मिक्सचर। ये कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। मिक्सचर्स में जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। वेयर एज इन कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। सेकेंड जो डिफरेंस है दोनों में, ए मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कॉम्पोजिशन, डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मैंने आपको बताया ये वाटर जहां मर्जी से आप गेन कीजिए, रिवर हो, रेन वाटर हो, वेल से निकाला हो या हमारी बॉडी से निकला है, हर जगह इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल आपको मिलेगा। मिक्सचर, थर्ड डिफरेंस, a mixture shows the properties of a constituent substance whereas the new substance has totally different properties। कॉमन सॉल्ट की जो नया सब्सटेंस NaCl बना है, ना सोडियम की प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है ना क्लोरीन की कर रहा है। चौथा डिफरेंस दोनों में, the constituents can be separated fairly easily by physical separating methods whereas the constituents, compound के constituents can be separated only by the chemical or electrochemical reactions। अब आइए हम एक फ्लो चार्ट से इस पूरे जो हमने चीजें की हैं मैटर की, अभी तक उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैटर आपने देखा 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन सिलेबस में आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं चिल्ड्रन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर हमने देखा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में इसको डिवाइड किया। प्योर सब्सटेंस जो आज हमने अच्छे से स्टडी की है, एलिमेंट है एंड कंपाउंड है। और मिक्सचर्स में आप प्रीवियस इसी चैप्टर में आप पहले कर चुके हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर होती है उसमें, अभी ये आपको कौन सा मिक्सचर दिख रहा है? दिस इज द होमोजेनस मिक्सचर एंड इसमें आपको कॉमन सॉल्ट वाटर में विजिबल नहीं है। और इसमें आपके तीनों पार्टिकल्स, ये नीचे क्या है? सॉइल यानी सैंड पार्टिकल्स हैं, वाटर एंड ऑयल, ये तीनों मिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड दिस इज होमोजेनस मिक्सचर। तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर चुके हैं। इसी के साथ चैप्टर 2 हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।